हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैं इस क्लास की मदद से हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 उसको आपको सॉल्व करवाया था, जिसमें हमने देखा था कि परिमेय संख्याएं कब शांत होंगी और कब अशांत होंगी। उसके लिए हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होता है तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। और अगर इस तरीके से 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में गुणनखंडन नहीं होता हर का, तो फिर वो संख्या जो होती है उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है। आपको वो चीज समझ में आई होगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का ही। तो मैं क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। ऊपर दिए गए का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक की रेफरेंस में फिर से आपको बता दूं, एनसीईआरटी की क्लास 10th लेवल की जो हिंदी मीडियम की बुक है, क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरीके के हैं, शांत। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके हेल्प के लिए लिखा हुआ है कि कौन कौन से परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट था, जो सेकंड, फोर्थ, 6, 8 और जो 9th था, यानी जो पहला था, दूसरा, चौथा और फिर छठा, 8वां और जो 9वां परिमेय संख्या थी, वो सब के सब कहते थे शांत थे। कैसे थे? शांत। यानी उन सब परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार था वो किस तरीके का था? शांत था। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं का हमको क्या करना है? दशमलव प्रसार करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 है इसको देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 13/3125 यानी 3125। 13/3125। ठीक है, हमने हर का गुणनखंडन किया था तो हमें मिला था 13/5 ठीक, हर का गुणनखंडन किया था तो हमको मिला था 5 आपको ये चीज समझ में आ रही होगी क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से उसको पढ़ा है। ठीक है, तो 13/5 ठीक। अब हमको इसको किस में लिखना है? दशमलव प्रसार, यानी इसको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या है? अभी तक हम क्या करते थे, यानी जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा उसमें क्या करते थे? उसमें तो हम करते थे कि जो अंश था उसको हर से भाग कर देते। पर अभी हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही बड़ा हो जाता है, ये प्रक्रिया बहुत ही लंबी हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। जैसे देखिए यहाँ 13/5 है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी संख्या, यहाँ ऊपर कोई भी संख्या, मान लीजिए मैंने 15 लिखा और नीचे मैंने 10 लिखा, तो हम सबको पता है कि इसको बड़े आराम से जितना जीरो नीचे लिखा होता है उतने प्लेस पर डेसिमल पुट करते हैं पीछे की तरफ से, यानी इस तरफ से काउंट करके। ये तो आपको आता है, यानी ये हो जाएगा 1.5। अगर यही 15/100 होता तो यहाँ जीरो कितने हैं? 2। तो पीछे से जब काउंटिंग करते 1 2 तो यहाँ पे हम लगाते, यानी जितने जीरो उतने प्लेस पर दशमलव। अगर यही 15/1000 होता तो फिर कितने जीरो है यहाँ पे? 3 जीरोस हैं। तो फिर ये हो जाएगा 1 2, मतलब जब हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2, तीसरा कोई नंबर ही नहीं है तो हम उसके प्लेस पर जीरो लिखेंगे और फिर दशमलव लगाएंगे और इस तरीके से। ठीक है, तो ये आसान होता है ना। हाँ, अगर हम किसी तरीके से ये जो हर यहाँ लिखा हुआ है इसको इस तरीके से बदल दे कि ये या तो 10 100 1000 1 लाख इस रूप में बदल जाए, मतलब उसमें नंबर ऑफ जीरोस आ जाए, यानी जीरो उसमें आ जाए, तो उस कंडीशन में दशमलव बदलना बहुत आसान हो जाता है ना। ठीक, तो हम यही प्रक्रिया इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए किस तरीके से, तो 13 कितना? 5 ये चीज 5 ठीक है। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, अगर हम इसमें 2 से हर और अंश में गुणा कर दें। हम सबको एक बात तो पता है कि हम हर या अंश
बेसिक किसी एक में जो परिवर्तन करते हैं वो हमको दोनों में करना पड़ता है। मान लीजिए हमने अंश में परिवर्तन किया तो वही परिवर्तन हमको हर में भी करना पड़ता है, और यदि हमने हर में परिवर्तन किया तो वही परिवर्तन हमको अंश में करना पड़ता है, क्योंकि हम क्वेश्चन को बदल नहीं सकते, है ना। ठीक, तो 13/5 की घात 5 में हमने क्या किया, 2 की घात 5 हर में और फिर 2 की घात 5 अंश में गुणा कर दिया। ठीक है, अब एक चीज आपको पता होगा, ये जो घातांक घातांक का नियम होता है इस आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए दो आधार हैं, एक a है और एक b है, इसकी घात भी यम है और इसकी घात भी यम है, और इन दोनों का हो रहा है गुणा। तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों आधार का एक साथ गुणा, और फिर ये जो घात दो बार लिखी हुई है मतलब यम पर भी है और बी पर भी है, इसको हम इन दोनों के गुणनफल के ऊपर दिखाते हैं। ये घातांक का नियम है। अलग अलग आधारों की घातें अगर बराबर होती हैं तो उन आधारों का गुणनफल लिखकर उन पर वो घात लगा दी जाती है एक बार। ठीक है, तो अगर हम इसमें ये चीज अप्लाई करें तो 13 गुणे 2 की घात 5 और बटे ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 2 और फिर पूरे की घात कितना 5। सेम ये तो प्रोसेस हमने अप्लाई किया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। तो फिर आगे की प्रोसेस क्या होगा, तो 13 गुणे 2 की घात 5, यहाँ देखिए 2 की घात 5 का मान अगर हम रखें तो 2 की घात 5 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है, यानी ये हो जाएगा 32 और बटे 5 दूनी कितना हो गया 10 और 10 की घात कितना 5। आप सबको पता है कि 10 की घात 5 को अगर हम प्रसारित करें यानी इसका प्रसार करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 32 बटे 10 की घात 5 का मतलब कितने जीरो होंगे 5 जीरो, अगर हम गुणा करें तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे कितना 10, 1 2 3 4 और 5 बराबर कितना हो जाएगा 1, और जीरो कितने 1 2 3 4 5 जीरो। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो 1 2 3 4 5। अब 32 और 13 का हम गुणा करके देखते हैं कितना आएगा, तो 3 दूनी होता है 6, 3 3 का होता है 9, 1 दूनी होता है 2 और 1 तिया कितना होता है 3, 6 और 9 2 हो गया 11 और 3 में कितना 4 यानी 416। तो फिर ऊपर हो गया 416 और नीचे हो गया कितने जीरो यहाँ पे 3 2 5 3 2 5। अब देखिए क्या ये चीज उस रूप में परिवर्तित हो गई जिसमें नीचे केवल जीरो है, उस रूप में परिवर्तित हो गई। अगर अब इसको दशमलव में लिखना हो तो यहाँ नीचे काउंटिंग कर लेंगे जीरो 1 2 3 4 5 यानी यहाँ 5 जीरो है ना। अब दशमलव जब लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं उसको हम पीछे से यानी इस तरफ से काउंटिंग करेंगे, तो 6 यानी 1 हो गया 2 3 हमको 5 पे लगाना है, 3 के बाद कोई नंबर ही नहीं है अंश में तो 4 जीरो बढ़ाएंगे 5 और फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे। तो फिर ये कितना हो गया 0.00416, 0.00416। आई थिंक आपको समझ में आया। वेरी गुड, आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो इस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं और फिर बड़े आराम से दशमलव लगा लेते हैं भाग के बिना। अगर हम भाग करेंगे तो मैं फिर से बता दूं कि वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि फिर 13 को 3125 से भाग करना लंबा होगा ना, आप खुद करके देखिएगा लंबा प्रोसेस होगा। तो फिर इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, और वो लॉजिक यही है, इसमें जो जो चीज़ें यूज हुई वो मैंने आपको बताया कि अगर आधार बराबर आधार अलग अलग आधारों पर अगर घातें बराबर है तो उनका गुणा करने पर उनके गुणनफल पर वही घात लगा कर हम लिख सकते हैं, जिसकी मदद से हमने ये लिखा। ठीक, और फिर दूसरी चीज हमने अपने अप्लाई क्या की कि नीचे जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं यानी जीरो की संख्या जितनी होती है उतने प्लेस पर डेसिमल लग जाता है अंश में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। तो फिर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पहला हमने इसको कन्वर्ट कर दिया दशमलव प्रसार हमने कर दिया इस परिमेय संख्या। अब दूसरा कितना है 17/8, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं 17/8। ठीक है, तो सेकेंड हो गया आपका 17/8, इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसका जब हमने गुणा किया था, अभाज्य गुणनखंडन किया था हर का, तो हमको मिला था 17/2 की घात 3। आप आसानी से देख सकते हैं 8 का जो गुणनखंड होगा वो 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, है ना।
तो फिर इस तरीके से हो गया। अब फिर से अगर हम उसी प्रोसेस को इसमें अप्लाई करें, यानी किससे गुणा करें, 5 की घात 3 से। आप सोच रहे होंगे क्यों 5 की घात 3 से ही, क्योंकि पहली बात यह है कि ये शांत आवर्ती होनी चाहिए, शांत दशमलव होना चाहिए, और शांति के लिए हमने पढ़ा हुआ कंडीशन कि वो 2 की घात n और गुणे 5 की घात m, 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में होना चाहिए। तो पहली बात इसलिए यहाँ 5 लिखा। और दूसरी चीज अगर हम इसको लॉजिक से समझना चाहें तो हमको पता है कि नीचे हमको 10 के फॉर्म में लाना है, या तो 10 हो, या तो 100 हो, या फिर 1000, है ना, या फिर इस तरीके से 1 लाख, यानी नीचे 0 होना चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए ऐसी संख्या अगर हम अपनी तरफ से लिखना चाहें तो 5 और 2 यानी 5 दूनी 10, क्योंकि इन्हीं का गुणनफल 10 होता है। तो आई थिंक आपको इन दोनों तरीकों से समझ में आ गया। एक तो ये कि ये शांत है, इसलिए इसका जो हर का गुणनखंड होगा वो 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का ही हमको बनाना है, ठीक है। और दूसरा ये क्योंकि लॉजिक भी यही कहता है कि हमको नीचे 0 चाहिए, यानी दशमलव आसानी से बदलने के लिए नीचे 10 के रूप में चाहिए, यानी 10, 100, 1000 इस तरीके के चाहिए, तो उसके लिए भी हमको यहाँ 5 ही चाहिए। अगर इधर 5 है तो इधर 2 ही चाहिए, ठीक है। और फिर मैं आपको बता दूं जो हर में हमने परिवर्तन किया वही हमको अंश में भी करना पड़ता है, इसलिए 5 की घात 3 से हमको अंश और हर दोनों में गुणा करना पड़ा। आगे देखिए ये हो जाएगा 17 और 5 की घात 3 का मान कितना होता है 125, ये हो गया 125। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया 17 गुणे 125। और नीचे आपका देखिए फिर से अगर वही चीज अप्लाई करें तो पहले इन दोनों का गुणनफल, तो 2 और 5 का गुणनफल कितना होगा 10, और 10 की घात कितना 3, 10 की घात 3 हो गया 1000। इसका पहले गुणा कर लेते हैं, यानी 125 और गुणे कितना 17, तो 7 पचे कितना होगा 35, 7 दूनी 14 और 3 कितना होगा 17, और फिर 7 एकदम 7 और 7 में कितना हो गया 8, ठीक है। 7 पचे 35, 3 7, 7 दूनी 14, 3 17 और फिर 7 एकदम 7 एक 8, 1 पचे हो गया 5, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1, फिर 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 8 2 10 11 हो गया, 1 और 1 2, यानी 21 25। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 21 25 और 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। अब अगर ये 1000 लिखा हुआ तो यहाँ 0 गिन लीजिए, 0 है 3, तो ऊपर जो अंश लिखा है इसमें पीछे से काउंटिंग करने पर कितने प्लेस पर 3 प्लेस पर, यानी यहाँ पर 1 2 3, यानी यहाँ पे लगेगा। तो फिर ये कितना हो गया 2.125, यही अपना आंसर है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। बहुत आसान है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए लिखा हुआ है 15 बटे कितना 1600। हमने इसका अभाज्य गुणनखंडन किया था हर का, तो हमको मिला था 15 बटे कितना 2 की घात 6 और गुणे 5 की घात कितना 2। ये सारी चीजें हमने इसके पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 11 में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर 15 बटे 1600 का जो हमने हर का अभाज्य गुणनखंडन किया वो 2 की घात 6 और गुणे 5 की घात 2 आया। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 के रूप में तो है, पर यहाँ पर घात 2 है और यहाँ 6 है, बराबर नहीं है ना। यहाँ घातें 2 है और यहाँ कितनी है 6। अगर घातें बराबर नहीं है तो हम आधार का गुणा नहीं कर सकते, पहले हमको घातें बराबर करनी पड़ेंगी। तो किस तरीके से घातें बराबर होंगी, तो सबसे पहले देखिए यहाँ कितने की कमी है, यहाँ 6 और यहाँ 2, तो 4 की कमी है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आधार बराबर है, आधार क्या है बराबर, और उनकी घात यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है उनके गुणनफल में क्या होती है आधार एक बार लिखकर उनकी घात जोड़ दी जाती है, यानी m प्लस n। इस तरीके से अगर ये 5 की घात 2 है ना, और 5 की घात हमको कितना चाहिए 6 चाहिए, तो 2 यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा वो जुड़ेगा इसमें, तभी तो 6 होगा, क्योंकि आधार बराबर होने पर घातें जुड़ के मिलती हैं। आधार बराबर है 5, यहाँ 2 है और हमको 6 चाहिए, क्योंकि हमको इसके बराबर चाहिए तभी गुणा होगा। तो फिर 6 लाने के लिए यहाँ पे घातें इन दोनों को जुड़ेंगी, तो फिर यहाँ पर आप समझ गए होंगे कितना होगा 5 की घात 4, क्योंकि 4 और 2 मिलकर कितने होंगे 6। इसका मतलब किससे गुणा होगा 5 की घात 4 से। तो हम क्या करते हैं अंश और हर में 5 की घात 4 से क्या कर देते हैं गुणा, 5 की घात 4 से क्या कर देते हैं गुणा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा हुआ, वेरी गुड। फिर अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 15 और 5 की घात 4 का मान 5 पचे 25 पचे 125
और फिर जब इसे फिर से 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 = 12, 5 × 1 = 5, 625। ठीक है, ये सारी चीजें हम याद भी कर सकते हैं, पर जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता और इजी भी पड़ता है। अब नीचे आपका देखिए क्या हो गया, ये 2 की घात 6 हो गया और फिर गुणे कितना 5, और ये मिलकर कितना हो जाएगा 5 की घात 6। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 625 का अगर हम 15 में गुणा करें तो कितना मिलेगा गुणनफल, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 = 12 और 5 × 6 = 30, 31, फिर 1 × 5 = 5, 1 × 2 = 2 और 1 × 6 होता है 6, फिर यहाँ 5 हो गया, 5 × 2 = 7, 2 × 1 = 3, 6 × 3 = 9, यानी 9 × 3 = 7, 5, 9 × 3 = 7, 5, और नीचे आपका इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 10 और 10 की घात कितना 6। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, वेरी गुड, आसान है ना, बिल्कुल आसान है। ये हो गया 9375 और अपान 10 की घात 6, यानी कितने जीरो 6 जीरो, तो 1 लिखिए, 2 1 0 2 3 4 5 और 6। अब आप सब बता लेंगे बड़े आसानी से, यहाँ पर कितने जीरो है 6 जीरो है, तो ऊपर अंश जो लिखा उसमें दशमलव कितने प्लेस पर लगेगा, कितने स्थान पर लगेगा, तो 6, पीछे से काउंटिंग होती है तो 1 2 3 4, अब यहाँ है नहीं तो 0 बढ़ा के 5 6 और फिर 1 0, ये हो गया आपका आंसर 0.00937 और 5। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा ऑप्शन है 6, उसमें लिखा हुआ है 23 और अपान 2 to the power 3 × 5 to the power 2, यानी 2 to the power 3, 2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो ये तो आसान है, इसमें गुणनखंड तो सामने ही दिख रहा है, ये हो जाएगा 23 बटे 2 की घात 3 और गुणे 5 की घात 2। अब देखिए यहाँ 3 है, 2 की घात 3 या 5 की घात 2, इसका मतलब यहाँ भी 5 की घात 3 होता तो गुणा हो जाता, तो अब सबको पता है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था, तो यहाँ किससे गुणा होगा, केवल 5 से, क्योंकि 5 की घात 1, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3। अभी देखिए कितना हो गया, 5 × 3 = 15 और 5 दूनी 10 × 1 = 11, 115, और नीचे आपका कितना हो गया 2 की घात 3 और गुणे 5 की घात कितना 3। जब ये दोनों घातें बराबर हो जाती है तो आधार का गुणा, यानी ये हो जाएगा 115 और बटे कितना 5 दूनी 10 और 10 की घात कितना 3। अब ये हो गया कितना 115 और नीचे 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 3, यानी जीरो की संख्या कितनी है 3, इसलिए कितने प्लेस पर डेसिमल लगेगा 3, तो पीछे से 1 2 3 यहाँ लग जाएगा, ये हो गया आंसर, यानी 0.1 और 5। आसान है ना, बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करिएगा सब कुछ आ जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं 8। चलिए यहाँ लिखा हुआ कितना 6/15, हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया था तो 3 यहाँ से कट गया था, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, यानी 2 बटे कितना 5। अब ये तो आसान है ना, केवल हम 2 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दें तो फिर नीचे 10 बहुत आसानी से बन जाएगा, ये हो गया 4 और बटे कितना 10। अब अगर 10 है तो कितने प्लेस पर डेसिमल लगेगा, आप सबको पता है 1 प्लेस पर, यानी 4, और इधर लग जाएगा तो 0.4, आंसर हो गया, बहुत आसान है। आगे 9वां भी परिमेय जो था संख्या, उसका जो दशमलव प्रसार था वो शांत था, तो 9वां देख लेते हैं। लिखा हुआ है 35 बटे कितना 50। अगर हम इसको थोड़ा सा लिखें 5 × 7 यानी 5 × 7 = 35 और 5 ढाई में कितना 50, 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा कितना 7 बटे 10 है ना, 7 बटे कितना 10, तो फिर ये कितना हो जाएगा 0.7, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और वही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा, और ये जो लेक्चर है यानी लेक्चर 12 जो है
ये लेक्चर आज हमारे चैप्टर फर्स्ट का अंतिम लेक्चर होगा, यानी आज हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो इन 12 लेक्चरों में हमने अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया चैप्टर 1 का। आप इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से देखिएगा, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप किसी भी वीडियो को फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप सीख भी पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी होगी, आपका कोई प्रश्न होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा चैप्टर 1 का। ठीक, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको पहले हटा देते हैं। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसके ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, ऑप्शन जरूर लिख देता हूँ और क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, ये जो संख्या लिखी हुई है 43 यानी 43.1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर क्या लिखा हुआ है, बस ये पहला है हमारा, थर्ड का पहला। मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है, घबराइए मत। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बड़ा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ केवल ऑप्शन ही लिखूं, है ना। तो देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन ये था कि नीचे जो दशमलव प्रसार है, जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ दशमलव प्रसार दिए गए। ठीक है, जिसमें पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन है कि जो दशमलव प्रसार यहाँ नीचे दिए गए हैं उसमें से हमको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो है वो शांत है और किसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं और किसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, ये हमको बताना है सीधा सा। ठीक है, यानी ये जो दशमलव प्रसार हमको दिए गए हैं, 3 ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, ये जो दशमलव प्रसार हमको दिए गए हैं, इन दशमलव प्रसार में कौन सा परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है और कौन सा परिमेय संख्या के रूप में बदला नहीं जा सकता, ये हमको बताना है। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आप एक बार बुक में भी देख लीजिएगा तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है वो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, और हमको बताना है कि क्या ये जो संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी जो दशमलव संख्या यहाँ दी गई है, ये इसको परिमेय रूप में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। तो देखते हैं बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। अब देखिए सबसे पहले ये दशमलव जो लिखा हुआ उसकी काउंटिंग कर लेते हैं, उसे गिन लेते हैं कि वो कितने स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने स्थान पे है, 9, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अगर हम इस दशमलव को हटाएं तो ये हो जाएगा 43/10 की घात कितना, 9। अभी हमने इसके पहले किया था, ये आता था तो इस रूप में लिखते थे, अभी ये आया तो इसको इस रूप में तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक, तो 43/10 की घात कितना, 9। ये 9 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे दशमलव कितने प्लेस पर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसलिए 10 की घात 9। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा और सही से लिखें तो 43, हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 5 और पूरे की घात कितना, 9। पूरा प्रोसेस सेकंड वाले का उल्टा कर रहे हैं जो हमने वहां पे किया था, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे 5 की घात 9, थोड़ा सा अगर और लिखें तो 43 बटे, हम इन दोनों को 2 की घात 9 गुणे 5 की घात 9 ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 2 की घात n और 5 की घात m उस रूप में आया कि नहीं आया, तो आप लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड जो है, हर का गुणनखंडन 2 की घात n गुणे 5 की घात m रूप में है। किस रूप में है, 2 की घात n गुणे 5 की घात n रूप में है। अतः ये जो यहाँ लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कैसा होगा, जब हम इसको परिमेय इस रूप में लिखेंगे तो फिर ये कैसा होगा, परिमेय, आसानी से परिमेय संख्या में बदल जाएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, अतः 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या है, एक
परिमेय संख्या, ठीक है, यानी इसे हम एक परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, ये भी बहुत आसान है। अब हम दूसरा देखते हैं क्या है। इसी का सेकंड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड का सेकंड, उसमें क्या लिखा हुआ है, 0.120 फिर क्या लिखा हुआ है 1 2, उसके बाद डबल शून्य, फिर 1 2, फिर 3 शून्य लिखा हुआ है, फिर 1 2 और फिर इस तरीके से शून्य पड़े हुए हैं, फिर ऐसे डॉट लिखा हुआ है, यानी कि ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि बताइए कि ये एक परिमेय संख्या है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था कि इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं ये अशांत तो हैं, ये अशांत तो है, पर आप देखिए इसमें जो संख्याओं की पुनरावृत्ति हुई है वो ठीक प्रकार से नहीं हुई है। मतलब पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति या एक जैसी कुछ संख्याओं के समूह की बार बार पुनरावृत्ति हो, तो उस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो अशांत आवर्ती के साथ साथ उनकी पुनरावृत्ति जो होती है वो उचित तरीके से होती है, ठीक प्रकार से होती है, ठीक है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होती है, जब संख्याएं अशांत आवर्ती हो, अशांत का मतलब बार बार संख्याएं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कटेगा नहीं, पहले आपको शांत और अशांत तो बताया ही था। शांत में क्या होता है कि जो दशमलव प्रसार होता है वो कुछ स्टेप्स के बाद कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, और अशांत में क्या होता है, पूरा ही नहीं होता, इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं मिलती रहती है, यानी शेषफल मिलते रहते हैं, भाग होता रहता है, तो भागफल भी मिलते रहते हैं और वो यही लिखे जाते हैं। तो अशांत में ऐसा होता है, लेकिन उसमें भी अशांत में भी 2 कैटेगरी है, एक में जिसमें पुनरावृत्ति होती है और एक में जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब यहाँ देखिए 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0, यहाँ पर जो संख्या है उनकी ठीक प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति तो हो ही नहीं है ना, ये तो सब अलग अलग संख्याएं आ रही है ना। अब देखिए पुनरावृत्ति का क्या मतलब कि एक निश्चित अंतराल के बाद फिर वही मिले, एक फिर उस निश्चित अंतराल के बाद फिर वही मिले, तो पुनरावृत्ति होती है। पर यहाँ देखिए चीजें अलग अलग आ रही है, एक बार 1 2 0 है, फिर 1 2 0 तो मिला, लेकिन उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा 0 मिल गया, फिर 1 2 0 तो मिला, फिर डबल 0 एक्स्ट्रा मिल गया, फिर 1 2 0 मिला, डबल 0 ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, फिर ठीक प्रकार से पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, जब इस तरीके की संख्याएं होती हैं जो अशांत तो है पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है किसी संख्या की, तो फिर वो कैसी होती है, अपरिमेय होती है। इसलिए ये कैसा हो जाएगा, अपरिमेय, यानी इसको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि यह जो है अशांत आवर्ती संख्या है जिसकी या जिसमें पुनरावृत्ति जो है वो उचित नहीं है, उचित प्रकार से नहीं है। अतः यह परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकती, की जाती। अशांत आवर्ती तो है पर इसमें अंकों की पुनरावृत्ति उचित प्रकार से नहीं, ठीक प्रकार से नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति हो नहीं रही है, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, ये अशांत आवर्ती तो है पर परिमेय संख्या के रूप में इसे व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। एक और बचा हुआ है लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, जो थर्ड ऑप्शन है वो देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, 43.123456789, यानी जो पहला है वही है 3456789, पर यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है ये बार। आप सबको पता है कि बार का क्या मतलब होता है, ये जो यहाँ पे बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब सबको पता है, बार का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो जितने भी अंक हैं
बना होगा, जो एक समूह बना होगा, ये बार बार आएगा। यानी इसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करके आपको समझाने की कोशिश करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, इस तरीके से चीजें आती रहेंगी। ठीक है, अच्छा आपको समझ में आ गया? इस तरीके से चीजें आती रहेंगी, यानी 1 से लेकर 9, यानी जो पहले जो ग्रुप बना हुआ है संख्याओं का, जो पहला अंक 1 है उसका आगे 9 है, इन दोनों को लेकर इनके बीच की सारी संख्याएं बार बार आती रहेंगी। ठीक है, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि पुनरावृत्ति ठीक तरीके से हो रही कि नहीं हो रही, हर बार एक निश्चित अंतराल के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही कि नहीं हो रही है। तो ये अशांत आवर्ती तो है, अशांत आवर्ती का मतलब कंप्लीट नहीं होगा, शांत और अशांत कैसे आपको पता है, तो अशांत आवर्ती कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर अंक संख्या कुछ निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, इसलिए ये कैसा होगा, अशांत के साथ साथ इसको परिमेय में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है क्लास 9 में। ठीक, आप थोड़ा सा ध्यान करें। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि यह एक आवर्ती दशमलव है, संख्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, परंतु कुछ अंकों की या अंकों की पुनरावृत्ति जो है उचित हो रही है, उचित प्रकार से, उचित प्रकार से। अतः इसके परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः इसे एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये वाला भी आ गया होगा। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.4 का जो थर्ड क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन था उसको भी कंप्लीट कर लिया, और साथ ही साथ वास्तविक संख्या यानी जो चैप्टर फर्स्ट था, चैप्टर क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट था वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। और आई थिंक आपको ये सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और आप इन्हें